सदन कसाई की कथा सुनी है? एक कसाई था, सदन कसाई। वो अपने तराजू में एक तरफ वो बाट रखते हैं ना, 5 किलो का 2 किलो का तराजू रखने वाले, वो कहीं से शालिग्राम भगवान ले आया और शालिग्राम भगवान को एक तरफ रखता था तराजू में और दूसरी तरफ मांस रखता था, जानवरों का मांस, उसको तोलता था। और जब मांस थोड़ा नीचे ऊपर होता तो ठाकुर जी जो शालिग्राम जी थे उनको उछाल उछाल के रखता था। एक बार एक संत जा रहे थे, नाक ऐसे बंद करके निकल रहे थे कसाई की दुकान, जैसी दृष्टि पड़ी बोले कि ये तराजू तोल रहा था, तराजू पर जो बाट उछाला तो बाट नहीं शालिग्राम जी थे। संत ने जैसी देखा, संत तो बड़े व्याकुल हो गए, बोले अरे राम 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 राम, हमारे भगवान को देखो ये बाट बना करके और मांस तोल रहा है। संत मुंह बंद करके उसके पास गए, बोले भैया तेरे से एक प्रार्थना करें। बोले करो। हमारी बात मानोगे? बोले मानेंगे। बोले ये अपना ये जो तुमने ये तराजू के एक तरफ जो पत्थर से रख रखे हैं ना, वो वाला पत्थर हमको दे दो। बोले महाराज जी पत्थर को क्या ले जा रहे हो आप? बोले पत्थर नहीं है, ये हमारे भगवान शालिग्राम जी, इसको हमको दे दो। हाथ पांव जोड़ करके सदन कसाई से जैसे तैसे ठाकुर जी को लेकर के संत आ गए, गंगा जल में स्नान कराया, गंगा जल के बाद पंचामृत से स्नान कराया, शुद्ध जल से स्नान कराया, ठाकुर जी को इत्र लगाया, चंदन घिस करके चंदन लगाया, तुलसी की माला पहनाई, चांदी के सिंहासन पर ठाकुर जी को विराजमान किया, पीछे मसनद अगल बगल में मसनद लगाई, सुंदर नैवेद्य 56 भोग ठाकुर जी का लगाया, अगरबत्ती जला करके संत कहने लगे भगवान इतने दिनों तक कसाई के यहां आप बड़े कष्ट में रहे, अब आप सुख से मेरे मंदिर में विराजो। रात में भगवान संत के सपने में आ गए, रोने लग गए। संत बोले क्या हो गया भगवान, आपको हमारी सेवा भाई नहीं? बोले सेवा तो हमारी दुनिया में हो रही है, पर वो सदन कसाई के तराजू में लुढ़कने में हमको बहुत आनंद आता है। वो जब तराजू तोलता है ना, तो उसके जब मैं उस पर तराजू पे जब ऐसे ऐसे लोटता हूं ना इधर उधर, और वो बीच बीच में मुझे उछालता हो रहा है, मुझको बड़ा अच्छा लगता है। वो है कसाई, बेचता मांस है, लेकिन वैसे हृदय का बड़ा पवित्र है। पता नहीं मुझे उसके प्रति आसक्ति हो गई है। आप सुबह कृपा करके मुझको उसी के पास छोड़ाओ। संत भगवान रात में ही उठे, मंदिर खोल करके बोले कैसे हो आप हैं? हमारे लिए इतने नियम बना रखे हैं, इतनी शुद्धता से पूजा करो, ऐसे भोग लगाओ, ऐसे आरती करो, ऐसे अगरबत्ती दिखाओ, ऐसे इत्र लगाओ, इतना सब करो, ये करो वो करो, चांदी के सिंहासन पर वेद मंत्र सुनाओ, और खुद का मन अगर एक कसाई के यहां आ गया लुढ़कने में, तो वहां जाने को तैयार हो? इसलिए भैया सो ही सुहागन प्रिय जाही रीझ है, कैसा तेरा मेरा। आपके 56 भोग से नहीं रीझेंगे, मेरे षोडशोपचार से नहीं रीझेंगे। उनका रीझने का मन होगा तो कर्माबाई की झूठी खिचड़ी खाने भी दौड़े आएंगे, बोले वो खानी है मुंह को। इसलिए अपने आप को भाग्यशाली मानो कि ठाकुर जी आपके घर पे विराज रहे हैं, आपसे सेवा करा रहे हैं। वो रीझते हैं जिससे उसी को ही स्वीकार करते हैं। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी इसलिए भैया तैयार रहो, ठाकुर जी ना जाने कौन से गुण पर रीझ जाएं, उनको प्रसन्न करो।